परिवार पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव, हरियाणा राज्य प्रभारी और गुरुग्राम लोकसभा प्रभारी। आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है और आज रेवाड़ी में उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए अखिल भारतीय परिवार पार्टी की पूरी टीम और लोकसभा के काफ़ी सदस्य आज इस प्रोग्राम में पहुंचे। हमें सीख लेनी चाहिए गांधी जी से और लाल बहादुर शास्त्री जी से। गांधी जी ने हमेशा सभी को संजो के रखने का काम किया, सबको अपना समझा, बिना किसी निस्वार्थ भाव के इस देश को बहुत अच्छे अच्छे नेता दिए, बहुत अच्छी राजनीति दी और अंग्रेजों से बिना किसी विरोध के, बिना किसी हिंसा के इन्होंने सत्ता जो परिवर्तन की बात करें, अंग्रेजों को भगाने की बात करें तो देश को आज़ादी सौंपने में बहुत बड़ा योगदान रहा। और लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करें, एक बार इनकी पत्नी ने पूछा, अब तो आप प्रधानमंत्री जी बन गए हैं, लेकिन अब भी आपकी जो धोती है उस पर जो पट्टी लगती है या सिलाई करते हैं फटने के बाद कि अब तो फटी हुई है, इसको बदल लीजिए। और लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये बोला था कि अभी भी मेरे देश की 60% जनता के पास ये कपड़े भी ढंग से पहनने के लिए नहीं है। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात ये है कि हो सकता है आज जो सेवक बैठा है वो एक एक दिन में 10-10 लाख के 5-5 वस्त्र बदलता है। चाहे जनता भूखी मर रही है, जनता के पास कपड़े हैं या नहीं है, ये चीज़ें हमें समझनी चाहिए। और दूसरी बात करता हूँ कि आज उन दोगले नेताओं से, उन दोगली राजनीति करने वालों से हमें बच के रहना चाहिए, जिसने जिसकी हत्या की उस पर भी माला चढ़ाते हैं और जिसकी हत्या हुई उस पर भी माला चढ़ाते हैं। ये दोहरी राजनीति को जनता को समझ जाना चाहिए। ये सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए काम कर रहे हैं, इनका देश के प्रति, जनता के प्रति कोई भी सहानुभूति नहीं है। और आज जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में बैठे हैं, जैसे हमारे अध्यक्ष श्री अरुण कौशिक भारती जी ने कहा कि गुरुग्राम की जनता ने इन इंडस्ट्रीज जितने भी व्यापारी बैठे हैं, जितने भी एमएनसी कंपनी बैठी है, आज गुड़गांव का सबसे बड़ा, अगर हरियाणा में देखा जाए तो सबसे बड़ा हब माना जाता है। चाहे वो बावल का एरिया हो, चाहे वो मानेसर का एरिया हो, चाहे प्रॉपर गुड़गांव का, चाहे सोना का, इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया होने के बावजूद भी, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम बैठे हैं, जिस लोकसभा क्षेत्र में बैठे हैं, उसका कांग्रेस के टाइम पे 2 बार 3 बार सांसद होने के बावजूद, भाजपा में दूसरी बार सांसद होने के बावजूद भी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के सबसे ज्यादा अगर बेरोजगार की काउंटिंग करें तो हरियाणा में से 10 की 10 लोकसभा में से गुड़गांव के युवा सबसे ज्यादा बेरोजगार हैं। ऐसी राजनीति पे हमें बार बार सोचना पड़ेगा कि क्या हम इन लोगों को राजनीति में बैठा के रखेंगे जिन्होंने 25 साल में भी अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का सुधार नहीं कर सकते, क्या वो देश के लिए कहीं ना कहीं खतरा नहीं है? उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि गांधी जी ने एक बात बोली थी, बहुत से लोग ये कहते हैं कि आप आवाज़ उठाएंगे, आपका मजाक उड़ाते हैं, मजाक उड़ाएंगे, आपके ऊपर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और एक दिन आप उनसे जीत जाओगे। ये गांधी जी ने कहा था कि गांधी जी का पहले लोगों ने, पता नहीं कितने लोगों ने विरोध किया, वही बात आज हमारे साथ हो रही है। जब हम कोई बात रखते हैं तो लोग कहते हैं तुम लोग नेता बनोगे, तुम लोग राजनीति करोगे। हमें राजनीति नहीं करनी, हमें व्यवस्था परिवर्तन चाहिए। आप कर सकते हैं, आप करिए। जब आप इतने साल राज करने के बावजूद भी नहीं कर सकते तो एक आम जो नौजवान है या युवा है उसको राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए और एक आम परिवार से ही राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि असली दर्द को वही समझ पाएगा। ये जो एसी में बैठ के अगर राजनीति की बात करते हैं, ये कहीं ना कहीं जनता के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। कोरोना के टाइम पे लें, सरकारें बिल्कुल विफल हैं। और भाजपा की, कांग्रेस की, दोनों की बात करें तो यहाँ पे दोनों के दोनों बार दोनों सरकारों से सांसद होने के बावजूद भी आज गुड़गांव पिछड़ा हुआ है। और यही गुड़गांव के हालात हैं, यही पूरे देश के हालात हैं। और देश की बात करूं तो देश में जो भाजपा सरकार जिस तरीके से धर्म की, जाति की राजनीति कर रही है, इसको खत्म करने के लिए अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से,
किसी भी क्षेत्र से या किसी भी लिंग के भेदभाव को हटाकर राजनीति करने का और एक आम युवा को राजनीति में हिस्सा लेने का जो मौका दिया है, वो शायद भाजपा और कांग्रेस कभी जिंदगी में पुस्तकों तक भी सोच नहीं पा रही थी। दूसरी बात करूं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार जितना कांग्रेस में होता था उससे कई गुना ज्यादा आज भाजपा सरकार में हो रहा है। इसकी जिम्मेवारी भाजपा सरकार को लेनी चाहिए। और मैं यहां पे जब आया, यहीं की बात बताई, जैसे हमारे यहाँ के लोकसभा प्रभारी अनुकूल शर्मा भारतीय जी हैं, इन्होंने बताया कि सरेआम गुंडागर्दी रेवाड़ी में, चाहे वो प्रशासन की हो या गुंडों की, यहां पे सबसे ज्यादा गुंडागर्दी हो रही है। यहीं पे सरेआम दिन में अगर क्रेटा गाड़ी लेके कोई जा रहा था, उससे गन दिखाते हैं और छीन के ले जाते हैं। ज्वेलर्स के पास जाते हैं, उनका सोना छीन के ले जाते हैं, चोरी करते हैं। सबसे ज्यादा डकैती की बात करें तो आज इस एरिया में है। और ये भेदभाव आज से नहीं, शुरू से चलता आ रहा है। और ये नेताओं ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए सिर्फ जाति धर्म के नाम पर लड़ाने का काम किया है, किसी का उद्धार नहीं किया। और आज इस मौके पर अखिल भारतीय परिवार पार्टी के पूरे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण कौशिक भारतीय जी, राष्ट्रीय महासचिव सतविंदर सिंह भारतीय जी जो कि कुरुक्षेत्र लोकसभा प्रभारी भी हैं, अनुकूल शर्मा भारतीय जी जो कि गुरुग्राम लोकसभा प्रभारी हैं, अनिल गर्ग भारतीय जी जो कि सोनीपत लोकसभा प्रभारी हैं, और राजकुमार भिडाना जी जो सिरसा लोकसभा प्रभारी हैं, और इंदर सिंह भारतीय जी जो कि सिरसा लोकसभा प्रभारी हैं, और बाकी सभी रेवाड़ी की जनता और गुरुग्राम की और हरियाणा की जनता। मैं आपसे एक बात करता हूं, आज सभी ने मिलकर एक शपथ ली है कि ऐसी दोगली राजनीति, गुंडागर्दी राजनीति, तानाशाही राजनीति को उखाड़ कर फेंकने का निर्णय लिया है। और जो भी अत्याचार जनता के ऊपर करेगा, अखिल भारतीय परिवार पार्टी का एक एक सिपाही उस जनता के साथ में खड़ा होगा। चाहे कोई भी है, किसी भी प्रकार का अत्याचार अब बर्दाश्त नहीं होगा। और ये बात खुली चेतावनी है। और ये जो आज चल रही है, कांग्रेस और भाजपा अलग नहीं है, ये दोनों ही एक ही परिवार के सदस्य हैं, इनका मुखिया भी एक ही है। लेकिन ये है कि दुनिया को दिखाने के लिए आपस में प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन ये अंदर की राजनीति की अगर देखा जाए तो ये दोनों मिलकर राजनीति कर रहे हैं। इन दोनों की मंशा को हमें समझना पड़ेगा, इन दोनों की नीतियों को हमें समझना पड़ेगा। एक तुष्टीकरण की राजनीति करता है और एक जाति धर्म की राजनीति करता है। इनके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। आज अगर बात करूं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मैं भी गुरुग्राम लोकसभा प्रभारी हूं। गुरुग्राम का जो लोकसभा क्षेत्र है, उसका जो एमपी है, सांसद है, वो राव इंद्रजीत सिंह है। अभी दुर्भाग्य की बात यह है कि जनता उसको गुरुग्राम की चुनती है और शहीदी दिवस जाके वो झज्जर में मनाता है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि गुरुग्राम में जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो जीता है, उसका एक भी विधायक उसके शहीदी सम्मेलन में नहीं पहुंचता, जबकि शहीदों का सम्मान प्रत्येक व्यक्ति, भारत का एक एक नागरिक का, उनका कर्जा चुकाने के लिए अगर बात करें तो हमारे पास वर्ड नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है इतना कि हम उनका कर्जा चुकाएं। पूरी जिंदगी भी अगर उनके लिए हम न्यौछावर करें तो भी उनका कर्जा नहीं, और शहीदी दिवस जाके ये झज्जर में करते हैं। तो ये साफ जाहिर हो चुका है कि ये जनता के नहीं है, जनता को सिर्फ यूज कर रहे हैं, जनता को सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं और जनता के सिर्फ ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। और इन दोगली राजनीति वालों को जो बोलते थे कि मेरे को वोट दे दो, लास्ट टाइम वोट मांग रहा हूं, भीख मांग रहा हूं, दे दो, जनता ने फिर भी विश्वास कर लिया, दे दिया। और अब ये बोलता है कि नहीं, मैं जब तक मेरी जिंदगी रहेगी तब तक मैं इलेक्शन लड़ता रहूंगा। ये दोगलापन नहीं है तो और क्या है। और यही दोगलापन जो 72 साल की उम्र के बाद बोल रहे थे कि किसी भी पद पे, किसी भी मंत्रालय में नहीं बैठाएंगे, वही पद की जो संसद में बैठे हैं मोदी जी, वही ड्रामा वो भी चलेंगे जो ये चलना चाह रहे हैं। वो भी 72 साल की उम्र के बाद बोलेंगे कि नहीं, वही करतल ध्वनि बजेगी, वही संसद में इनके ड्रामे चलेंगे, और फिर उसको एक्सपेंशन करके फिर वही 2024 तक मोदी को पीएम बनाया जाएगा। तो ये दोगली राजनीति, आज हम बात करें महात्मा गांधी जी के आदर्शों पे, हमेशा अहिंसा की राजनीति अपनाई है, बिना किसी विरोध के शांतिपूर्ण तरीके से। आज हमारे किसान भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के द्वारा, संविधान के दायरे में और गांधी जी की अहिंसात्मक तरीके से
जो आंदोलन कर रहे हैं उसको भी ये गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हमें संविधान को और हमारे महापुरुषों की जो विरासत है उसको हमें बचाना होगा। और मैं सभी युवाओं से और सभी बहनों से, भाइयों से, सभी से गुजारिश करूंगा, सभी के सभी लोग मिलकर हम इन दोगले और तानाशाही और इन गुंडों से हम अपने देश को बचाएं। और महिलाओं से मैं कोशिश करूंगा कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा आए और अखिल भारतीय परिवार पार्टी 33%, 100 में से 33 महिलाओं को संसद में कम से कम जगह देगी और ज़्यादा से ज़्यादा 50% भी हो सकता है, 50% भी महिलाएं संसद में हिस्सा लेंगी। और जब महिलाएं संसद में बैठेंगी तो आप खुद समझ सकते हैं कि महिलाएं ही कानून बनाएंगी और महिलाओं के ऊपर हुए अत्याचार को अच्छे तरीके से मुखर आवाज में वो वहां पे आवाज रख सकती हैं। तो मैं सभी देशवासियों से और यहाँ की गुरुग्राम में जो प्रोग्राम अनुकूल शर्मा भारती जी ने किया है उसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और रेवाड़ी की जनता का भी धन्यवाद करता हूँ इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए। और सबकी जो प्रतिज्ञा है, लाल बहादुर शास्त्री जी हो या फिर हमारे महात्मा गांधी जी या भीमराव अंबेडकर जी, इन सब की नीतियों के ऊपर हम काम करेंगे और सभी के साथ मिलकर इस गंदी राजनीति को 2024 में उखाड़कर अखिल भारतीय परिवार पार्टी जो एक जनता की पार्टी होगी उसकी सरकार बनाकर इन सब के गुनाहों का बदला हम लोग लेंगे। इन सभी बातों के साथ मैं बार बार श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और सभी देशवासियों को जय हिंद, जय भारत।